ये कैरियर का 1.5 टन का एसी है और इसमें कूलिंग इशू आ रहा है। जिस तरह से कूलिंग शुरू में आ रहा था उस तरह से इसमें कूलिंग अभी नहीं मिल पा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में कूलिंग बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे करके इसमें कूलिंग कम हो गया है। 2 महीना हुआ है इस एसी को परचेज़ किए हुए, कस्टमर का बस नॉर्मली यही कहना है। तो भाई कूलिंग क्यों नहीं आ रहा, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। बहुत ईजी वे में ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। तो हवा का फ्लो वगैरह भी मैंने चेका तो हवा का फ्लो थोड़ा फंस फंस के आ रहा था, प्रॉपर तरीके से हवा का फ्लो नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से कूलिंग का इशू आ रहा था। ठीक है, बाकी नॉर्मली यहाँ पर टेम्परेचर जो 18 डिग्री पे सेटअप किया हुआ है, 18 डिग्री पे सेटअप किया हुआ है, जिसमें आपको कूलिंग प्रॉपर आना चाहिए, बढ़िया आना चाहिए। तो हम लोग क्या किया, ऑर्डो यूनिट के पास गए, क्योंकि मेन जो चीज़ सारा चीज़ होती है वो ऑर्डो यूनिट के पास ही होता है। यहाँ पर फ़ैन स्पीड हमारा सही है, फ़ैन का हवा भी सही निकाल रहा है, हीटसिंग वगैरह भी सही है, कोई इशू यहाँ पर मुझे नहीं दिखा। दूसरा चीज़ यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो हमारा पाइप होता है, जो कि हाफ का पाइप और क्वार्टर का पाइप है। जो मोटा वाला पाइप इसको हम हाफ पाइप कहते हैं, जिसे हम सक्शन पाइप भी कहते हैं, और पतला वाला पाइप को डिस्चार्ज पाइप कहते हैं। जो मोटा वाला पाइप होता है सक्शन पाइप, ये जिसे मैं टच करके दिखा रहा हूँ, इसमें अभी पानी छोड़ रहा है। मतलब कूलिंग इस हिसाब से हो रहा है जिसमें आप लोगों का वहाँ पे मतलब पानी छोड़ दिया, इस तरह का ठंडा कर रहा है। और जब एसी का पाइप में इस तरह से आपका प्रॉपर तरीके से पानी छोड़ देता है, ठंडा अच्छे तरीके से ये करता है, तो समझिए गैस का कोई इशू नहीं है, गैस प्रॉपर है इस एसी में। इस एसी में R32 गैस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें गैस लीकेज वगैरह का इशू नहीं है, गैस प्रॉपर है। पाइप में ठंडक भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे दे रहा है मोटर वाला पाइप में। तो भाई मुझे गैस वगैरह का इशू नहीं लगा, और हीट सिंक वगैरह भी सही है फ़ैन का स्पीड से। अब चलिए मेनली हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि इस एसी में प्रॉब्लम ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आपका जो मेनली जो चीज़ होता है, जो हमारे इंडोर यूनिट, उसका हवा का फ्लो में मेन इशू होता है। जैसे कि हवा का फ्लो अगर प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिलेगा तो आपका कूलिंग में इशू आएगा। तो मेन यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमारा आता है वो, जैसे मैंने आप लोग स्टार्टिंग में बताया, हवा का फ्लो प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। उसका बेसिकली एक रीज़न है, क्योंकि आप लोग बहुत समय से ये सब चीज़ नोटिस नहीं करते हो। एक और चीज़ मुझे नोटिस करना था, वो हमारा इंडोर यूनिट का फ़ैन स्पीड। तो फ़ैन स्पीड मैंने नोटिस किया था, फ़ैन स्पीड फुल है भाई। फ़ैन स्पीड में कोई इशू कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि रिमोट में भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मोड भी चेक कर लिया मैंने कि किस मोड में ये सेटअप है, तो कूल मोड में सेटअप था। अब चलिए अंदर का कंडीशन कुछ देखते हैं हम लोग, कि हो सकता है अंदर का कंडीशन में कोई इशू होगा फिल्टर वगैरह की वजह से। तो यहाँ पर ओपन हमारा हो गया, देख सकते हैं नॉर्मली ये फ़िल्टर का ही इशू था। बेसिकली हवा का फ़्लो जब कम आता है, तो मैं स्टार्टिंग में ये समझ गया था इसमें हवा का फ़्लो कम आने का मेनली जो रीज़न है तो हमारा फ़िल्टर का इशू ही होता है, जिस जिस कंडीशन में यहाँ पर मुझे अभी दिखा। तो फ़िल्टर का इशू होने से क्या होता है कि हवा का फ़्लो आपको कम आएगा, बहुत ज़्यादा फ़िल्टर में डस्टिंग होता है, उसके बाद कूलिंग का भी इशू आपको देखने को मिल पाएगा। बाकी सारा चीज़ सही था, गैस भी सही था, हीटसिंग भी सही था, अदर सारा चीज़ बढ़िया था। लेकिन इसमें जो मेनली जो प्रॉब्लम था वो फ़िल्टर का इशू था। तो हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर को प्रॉपर तरीके से साफ़ करेंगे। ऐसे नॉर्मली 10 से 15 दिन में हर कस्टमर को इस तरह से फ़िल्टर को साफ़ कर देना चाहिए था, ताकि इस तरह कंडीशन ना बने, हवा का फ्लो कम ना हो और कूलिंग का इशू ना देखने को मिल पाए। तो इसमें भी क्या करें हम लोग, फ़िल्टर को नॉर्मली क्लीन करेंगे। फ़िल्टर को क्लीन करने के बाद ये जो प्रॉब्लम अभी हो रही है, प्रॉब्लम बहुत आसानी से बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो इस कंडीशन में समझ में आ गया आपको, फ़िल्टर के इशू की वजह से भी कूलिंग इशू आता है, तो ज़रूर से ज़रूर फ़िल्टर को भी चेक करें।